राजा सगर के 60,000 पुत्रों की कहानी। इंद्र का छल बना राजा सगर के 60,000 पुत्रों की मृत्यु का कारण। पर्वतराज हिमालय की 2 पुत्रियां थी। बड़ी पुत्री माता गंगा जी और छोटी पुत्री उमा यानी माता पार्वती। बड़ी पुत्री को देवों ने मांग लिया और छोटी पुत्री माता पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर से हो गया। माता गंगा जी उन दिनों स्वर्ग में ही निवास किया करती थी। इधर पृथ्वी पर राजा सगर अपनी दोनों रानियों केसनी और सुमति के साथ संतान प्राप्ति के लिए तप कर रहे थे। इस बीच भृगु मुनि राजा के तप से प्रसन्न हुए और उन्होंने संतान प्राप्ति का वरदान दिया। उन्होंने कहा, एक रानी से तो एक ही पुत्र होगा और दूसरी रानी से 60,000 पुत्र। लेकिन राजन, जिस रानी से एक पुत्र होगा उसी से आपकी वंश वृद्धि होगी। समय बीतता गया। केसनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम असमंजस रखा गया और सुमति के गर्भ से एक पिंड का जन्म हुआ। उसमें से 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ। दाइयों को इन हजारों राजकुमारों को पालने का काम सौंपा गया। ये सभी राजकुमार जब युवा अवस्था में पहुंचे तो बड़े ही तेजस्वी हुए। केसनी का पुत्र असमंजस क्रूर और अत्याचारी था। ऐसे पागल राजकुमार को प्रजा कोसने लगी। लेकिन असमंजस का पुत्र अंशुमान सुशील और विवेकी हुआ। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के घोड़े की जिम्मेदारी अंशुमान के पास थी। इस बीच देवराज इंद्र के मन में खोट आया और वह राक्षस का वेश धारण कर घोड़े को चुरा कर ले गए, क्योंकि देवता डरते थे कहीं इंसान देवों की जगह ना ले ले। जब राजा सगर को पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों से कहा कि जैसे भी हो खोए हुए घोड़े का पता लगाओ। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने पृथ्वी का चक्कर लगा दिया, लेकिन अश्व कहीं नहीं मिला। तब उन्होंने पृथ्वी को खोदकर पाताल में घोड़े को तलाशना शुरू किया, लेकिन वहां भी घोड़ा नहीं मिला। वहीं पाताल में पूर्वोत्तर में कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। उनके सामने ही अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ था, जो कि छल से इंद्र ने वहां बांध दिया था। सगर पुत्रों ने शोर मचाया कि मुनि ने ही यज्ञ का घोड़ा चुराया है। इस तरह जब कपिल मुनि की आंखें खुली तो आंखों से ज्वाला निकली, जिसने सभी राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जला दिया। इस तरह राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों का अंत हो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का संदेश आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।